ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा भोजन का, भोग का, उसके साथ अमृत का विशेष महत्व माना जाता है। आज हम विशेष ब्रह्मा भोजन, भोग और अमृत के बारे में जानेंगे। अमृत बनाने की विधि को जानेंगे, अमृत के महत्व को जानेंगे। जो विशेष आरती दीदी जी इंदौर जोन की मुख्य प्रशासिका हैं, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में स्वयं को बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। साकार बाबा से 2 बार मिली। सन 1968 में हायर सेकेंडरी करने के बाद 30 कन्याओं की पहली ट्रेनिंग में दीदी जी मधुबन आई। ट्रेनिंग करने के बाद सीधा दादी और दीदी ने आरती दीदी जी को इंदौर जोन भेजा। वहां आरती दीदी ने ब्रह्मा कुमारीज को विशेष ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसी दीदी जी से जब प्रश्न किया, दीदी अमृत का क्या महत्व है और अमृत बनाने की विधि क्या है, दीदी कहती अमृत का महत्व तो बहुत है। जैसे भक्ति मार्ग में चरणामृत का महत्व होता है, वैसे यहां अमृत का महत्व है। अमृत जैसे मधुबन में बनता है, वैसे ही बनाना चाहिए। अमृत का प्रभाव बहुत पड़ता है। अमृत सब लोग चाहते हैं कि हम पी लें, इसलिए अमृत रखना बहुत आवश्यक है। पानी को थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, बहुत ठंडा नहीं हो। शक्कर या शहद मिलाएं। शहद नेचुरल मिठास मानी जाती है। फिर इलायची है, केसर है, तुलसी के पत्ते हैं। यह सब मिक्स करके डाल दीजिए। उसके बाद आप दीजिए तो टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। अमृत को विशेष भोग के साथ भगवान को भी स्वीकार कराया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान की शक्तियां विशेष अमृत तरल होने के कारण उसमें अधिक समाहित होती हैं और अमृत को पीने वाले का तन और मन स्वतः और सहज परिवर्तन होता है। ऐसे ही दीदी जी से भोग के बारे में प्रश्न किया, दीदी आपने बाबा को भोग कब से लगाना शुरू किया? दीदी कहती जब से ईश्वरीय ज्ञान में आए तब से भोग लगाना शुरू किया। इंदौर सेंटर पर ओम शांति भवन में बाबा मम्मा दोनों को इकट्ठा बैठाया है। माला के मेरुदाने के नाम से उनको जाना जाता है। बहनों को बोला हुआ है बहुत प्रेम से बाबा को भोग लगाना, ऐसा समझना कि सच में बाबा यहां बैठा हुआ है। बैठा होने के कारण हम उतना ही प्रेम से भोजन कराएं जैसे हम किसी मेहमान को कराते हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न, दीदी ब्रह्मा भोजन खाने वाले के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में दीदी कहती ऐसा देखा गया है कि बहुत सी आत्माएं जिनको कोई ना कोई बीमारी थी, उनको जब ऐसा भोजन कराया गया तो उससे उनको बहुत राहत मिली। जो बीमार थे, ब्रह्मा भोजन करते ही उनको महसूस होने लगा कि जैसे एक ऊर्जा उनके अंदर पैदा हो गई है। दीदी जी से अगला प्रश्न, दीदी भोग स्वीकार करते समय प्यारे बाबा विशेष बात क्या देखते हैं? उत्तर में दीदी कहती एक बार एक बहन जो ध्यान में जाती थी, उसने जब भोग लगाया
तो बाबा से कहा कि बाबा, मैं तो आपको सबसे पहले भोग लगाने आई हूँ, 4 बजे सुबह। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, आपसे भी पहले एक है जो भोग लगाती है मेरे को। कितने बजे? 2 बजे। नहा धो के इतनी श्रद्धा से वह भोग बनाती है और फिर भोग लेकर आती है। उसका संकल्प है सबसे पहले बाबा भोग मेरा स्वीकार करे, और मैं उस बच्ची का भोग स्वीकार करता हूँ, क्योंकि बहुत प्रेम से बनाया हुआ होता है। भगवान प्रेम का भूखा है। भगवान प्रेम से हमारे भोजन को स्वीकार करता है। इसलिए गायन है कि सबरी ने राम को जो बेर खिलाए थे वे भले झूठे थे, झूठे करके खिलाए, पर राम ने खाए, क्योंकि उसकी मोहब्बत थी उनके अंदर। तो जितना हम प्यार से बाबा को भोग बनाएंगे उतना ही बाबा स्वीकार करेगा। इस पर हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, भोलेनाथ का भंडारा हमेशा भरपूर है, लेकिन कई जगह बहुत संपन्नता रहती है, कई जगह पर वह संपन्नता नहीं रहती। यह संपन्नता कैसे रह सकती है? उत्तर में दीदी कहती, पहली बात तो उनको हमेशा यह समझना चाहिए कि मेरा सेंटर नहीं है, मेरा घर नहीं है, बाबा का घर है और बाबा का भंडारा है। जैसे गीता पाठशाले वाले बड़े सेंटर को अनाज पानी देते हैं, तो उनकी गीता पाठशाला भरपूर रहती है। ऐसे ही जो सेंटर वाली बहनें हैं, उनको भी यह सोचना चाहिए कि यह भगवान ने हमको दिया है, हमें बड़े स्थान पर इसको भेजना चाहिए। अगर बड़े स्थान पर अन्न का, धन का दान करते हैं तो हमारा सेंटर, हमारा घर भरपूर होता है। अगर हम दान करते ही नहीं तो दरिद्रता रहेगी। इसका एक उदाहरण बताती हूँ। कृष्ण और सुदामा साथ साथ सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। जब वे जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो उनको उनकी गुरु माँ ने एक एक मुट्ठी चने अलग अलग दिए और कहा कि जब भूख लगे तो दोनों खा लेना। वहां आंधी तूफान आने के कारण दोनों को पेड़ पर बैठना पड़ा अपने को बचाने के लिए। जब कृष्ण ने सुदामा से कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप मुझे वे चने दे दो जो गुरु माँ ने दिए थे, तो सुदामा ने झूठ बोल दिया कि नीचे गिर गए। उसने झूठ बोला भगवान से। झूठ बोलने के कारण क्या हुआ? भगवान का दोस्त होते हुए भी उसकी दरिद्रता कितनी थी, उसको दर दर भीख मांगनी पड़ती थी। फिर उसकी पत्नी ने एक मुट्ठी चावल देकर भेजा भगवान को देने के लिए, तब वह धन धान्य से संपन्न बना। ऐसे ही हम आत्माएं भी, अगर घर में एक बोरी अनाज आया है तो मुझे इसमें से कुछ मधुबन में बाबा के लिए देना है। हम जब बाबा को सहयोग करते हैं तो कईयों का अनुभव है कि आज हमने एक बोरी दे दिया तो हमको 4 बोरी मिल गया। ऐसे आप धन धान्य से संपन्न बन सकते हो। मन में बाबा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान का है, हमारा नहीं है। अगर ये बात हमारे मन में हो तो कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, मशीनी बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि के प्रयोग से क्या हमारी स्थिति में फर्क पड़ता है? उत्तर में दीदी कहती, हमारे फादर लेफ्टिनेंट कमांडर थे मिलिट्री में। रिटायर होने के बाद उन्होंने शराब का धंधा शुरू किया।
ज्ञान में आने से पहले शराब का धंधा किया। बहुत था तो पूरे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के प्रिंस कहलाते थे। इतना उनका बिजनेस चलता था। एक बार मुरली में आया कि बच्चे जो शराब पिलाता है और शराब का बिजनेस करता है, उसके भी कर्मों का हिसाब किताब बनता है। उन्होंने नया नया ज्ञान सुना था। ज्ञान सुनने के बाद तुरंत साकार बाबा के पास आकर बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, बच्चे, शराब पिलाओगे तो कर्मों का हिसाब किताब बनेगा, उससे आप भी अशांत रहोगे और अन्य आत्माओं की भी दुआएं नहीं मिलेगी। यह सुन करके उसी दिन से संकल्प किया कि मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा, और बंद कर दिया। दादियों ने कभी मशीनी बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन नहीं किया। उनकी त्याग और तपस्या ने आज यज्ञ को इतना बढ़ाया है। हम त्याग तपस्या करेंगे तब तो यज्ञ और आगे जाएगा। अगर हमारी त्याग तपस्या में कमी आएगी तो विघ्न आएंगे ही। हम कितना भी समझें कि ये तो मशीन से बनी हुई है, इस आइसक्रीम को खाने से क्या हर्जा है, लेकिन फिर भी जो वाइब्रेशंस हैं, वातावरण है दुनिया का, वो उसके अंदर भरता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप अपने हाथ से बनाकर खाइए और कभी मशीन मेड खाइए। मशीन मेड खाने से आपका मन योग में नहीं लगेगा। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप योग करो। इसलिए हमें इस बात पर बहुत अटेंशन देना चाहिए कि हम अपने अन्न की धारणा को बिल्कुल ना तोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो समझते हैं किसी के घर में जाकर भी भोजन बनाकर नहीं खाना चाहिए। भले बनाएंगी बहनें, लेकिन वाइब्रेशंस क्या है? उस व्यक्ति विशेष के वाइब्रेशंस उस भोजन में आते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखकर परहेज से, जो बाबा ने हमको नियम बताए हैं, उस अनुसार चलना चाहिए। इससे हमारा बहुत फायदा है। दीदी से अगला प्रश्न। दीदी, माताएं घर गृहस्थी में रहती हैं, उनको रिश्ता निभाना है, परिवार में रहते हुए कट नहीं कर सकती। बच्चों की शादी है या किसी की, उसमें जाती हैं, उस समय किस प्रकार से नियम निभाएं? उत्तर में दीदी बताते, अगर गृहस्थ में रहने वाली माताएं पक्की होंगी तो वे बाहर नहीं खाएंगी, चाहे कितना भी लौकिक परिवार हो, कैसा भी हो, वे पहले ही बता देंगी। जैसे हमारे यहाँ एक परिवार है, उनके वहाँ शादी होने वाली थी लड़के की। उन्होंने अपनी होने वाली बहू को पहले से ही बता दिया कि हम आश्रम जाते हैं, हमारा नियम यह है, हम किसके हाथ का नहीं खाते, इसे फील नहीं करना। पहले से उसको ज्ञान का कोर्स कराया तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसके माता पिता ने भी कोई विरोध नहीं किया। मैंने देखा है, एक जगह ज्ञान सुनाने गए तो एक ऐसी माता ज्ञान में निकली जो श्रीनाथ द्वारे को मानती है। श्रीनाथ द्वारे वाले नल के पानी से खाना नहीं बनाते, कुएं के पानी से खाना बनाते हैं। वह मधुबन में आई तो यहाँ भी कुएं से पानी निकालकर भोजन बनाकर खाया। वह माता भक्ति मार्ग में रहते हुए इतने कड़े नियम को फॉलो कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको कौन रोकेगा? थोड़ा लोग हंसी उड़ाएंगे, यही ना। हम उनका सम्मान करें। शुरू शुरू में माताएं इतनी पक्की होती हैं कि वो अगर शादी में गई तो अपने बच्चों को साथ ले जाती थी, थाली में खाना परोस देती थी, खुद ऐसा शो करती थी कि हम खा रहे हैं, लेकिन बच्चों को खिला देती थी।
और खुद यूं ही उड़ जाती थी। नियम तो फॉलो किया, युक्ति युक्त चले, किसी को पता भी ना चले कि नियम भी निभ गया। दुनिया वाले जानते हैं कि इनका नियम है कि बाहर का खाना नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। अगर कोई भाई होटल में कुछ खा रहा होगा तो तुरंत उसकी रिपोर्ट सेंटर पर आ जाती है। आज हमने फलाने भाई को जलेबी खाते देखा, या हमने होटल में कुछ खाते पीते देखा। कहने का मतलब है कि दुनिया वाले ये सब बातें नोट करते हैं कि हम कितनी धारणा पर चलते हैं। इसलिए हमें अपनी धारणाओं में ढीला नहीं होना चाहिए। दीदी जी से अगला प्रश्न। दीदी शादी के घर में गए, वहां पर अगर खाना बना के खाते हैं लेकिन वहां के वाइब्रेशंस तो और प्रकार के होते हैं, उस टाइम पर क्या करें? उत्तर में दीदी बताती, कई माताएं सुबह जल्दी उठ करके पहले बना करके टिफिन में पैक करके रख लेती हैं। कोई उपवास भी कर लेती हैं, कोई फ्रूट आदि खा लेते हैं, या सिर्फ दूध या चाय पर रह लेती हैं। 1-2 दिन की ही तो बात होती है, तो अपने ऊपर है कि हम किस तरह से युक्ति युक्त तरीके से अपने को बचा लें। दीदी जी से अगला प्रश्न। दीदी, बाबा को यदि कोई सेंटर वाले फ्रूट और पानी का भोग लगाते हैं, पूरे भोजन का नहीं लगाते, तो ये कहाँ तक ठीक है? उत्तर में दीदी समझाती, बाबा के लिए भोग पूरा रखना चाहिए। बाबा हमारे घर का सदस्य है। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, घर में बैठा हुआ है, तो उसको बना के खिलाना ही है। ऐसे ही बाबा को समझना चाहिए। बाबा को भोग लगाना जरूरी है। ताज़ा भोग बनाकर बाबा को जरूर स्वीकार कराएं। केवल फ्रूट का ही नहीं, हम फ्रूट खा रहे हैं क्या? अगर हम उपवास में हैं, हम फ्रूट खा रहे हैं, तो हम पहले बाबा को खिलाएं। अगर हम खाना खा रहे हैं और बाबा को फ्रूट दे रहे हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। इसलिए विधिवत थाली सजाकर बाकायदा टेबल या चौकी पर रखकर भोग का कपड़ा डालकर बाबा का आह्वान करें, उनको बुलाएं। बुलाने के बाद भोग स्वीकार कराएं। 10 मिनट 15 मिनट तो हम कम से कम बाबा को भोग स्वीकार जरूर कराएं, और विधि पूर्वक कराएं तो अच्छा रहेगा।